इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। कुछ नहीं चाहिए मुझे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी पूजन से बंधने वाला पुण्य भी नहीं चाहिए प्रभु। पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी, पुण्यम समग्रम, पुण्यम समग्रम, समग्रम पुण्यम अहम एक मना जो होमी। एक मन से हे जिनेंद्र देव आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। एक मन से सारा पुण्य। किसको चाहिए पुण्य? अरे क्या करेगा ये पुण्य? ये पुण्य भी पाप का पैगाम लिए हुए बैठा है। पुण्य के साथ में पाप भी लगा हुआ रहता है प्रभु। लेकिन मुझे मालूम है मुझे पुण्य नहीं चाहिए, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। जिनेंद्र देव की पूजन करने वाले भक्तों को अपने आप पुण्य, अरे ऐसे ऐसे पुण्य बनते हैं, सातिशय पुण्य बंध जाते हैं, उत्कृष्ट पुण्य बंध जाते हैं, विलक्षण पुण्य बंध जाते हैं और उन पुण्य के फलों में देवायु की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग का उत्तम सुगंधित शरीर की प्राप्ति हो जाती है। सुगंधित जल चढ़ाया था, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य का प्रमाण प्रस्तुत करके कह रहे हैं सुगंधित जल चढ़ाया था, उसके फल में सुगंधित देह की प्राप्ति हो गई। ऐसा है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, और देखिए आदि पुराण पर्व 23 का फिर एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं यहाँ। स्वरोद्भूत गंधई सुगंधी कृताशयी ब्रह्मभृंग माला कृतारावहृदयी जिनांग्री स्मरन्ति विभौपाद पीठम समानर्च भक्त्या तदाश कृपत्नी। क्या सुंदर सुंदर शब्दावली के प्रयोग कर देते हैं भाई साहब हैं। उसी समय इंद्राणी ने भगवान के दोनों चरण कमलों का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक जिस गंध की सुगंध से सब दिशाएं सुगंधित हो रही है, जिस पर फिरते हुए भ्रमरों के समूह से मनोहर शब्द हो रहे हैं, ऐसे स्वर्ग के सुगंधित गंध से भगवान के सिंहासन की पूजा की। ओह, इंद्राणी ने पहले किससे की थी? उस इंद्राणी ने अंतःकरण की शुद्धि से जल से पूजन की थी। क्या सामने लिख रहे हैं भाई साहब, कुछ पाने के लिए क्या मिलेगा? अरे कुछ पाने के लिए अरे निदान मत बांधना, निदान मत बांधना। भिखारियों को तो भीख भी नहीं मिलती, मांगने वालों को क्या मिलता है? आपके यहाँ मांगने वाले आने वाले लोगों को आप क्या क्या दे देते हैं ये बतलाइए आप। मांगने वालों को भी कुछ दिया जाता है क्या? और मांगने वालों को भी कुछ दिया जाता है क्या? मांगने वालों को कौन क्या देवे भाई? मांगने वालों को नहीं दिया जाता है कुछ भी। यहाँ मांगने का काम नहीं है, यहाँ तो मांग देना छोड़ देने का काम है, मांगना नहीं है भाई साहब। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। जो कुछ भी होगा तेरे पुण्य प्रमाण वो सहज मिल जाएगा, सहज मिलेगा अपने आप। अरे अपना किया हुआ पुण्य वो कहाँ जाएगा? अपने आप ही तो उदय में आएगा। और जब पुण्य किया हुआ उदय में आएगा तो उसके फल में सामग्री की प्राप्ति हो ही जाएगी। तू मांगता क्या है? मांगने से तो परिणाम बिगड़ते हैं। भिखारियों को भीख भी नहीं मिला करती है, सच में नहीं मिला करती है। भिखारी यदि आपके यहाँ आकर के आपका राज्य मांग लेवे, आपका महल मांग लेवे, आपका मकान मांग लेवे, भिखारी यदि आपके यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ यार मांग क्या मांगता है, और वो कह दे कि आपके यहाँ रहने की जगह, आपका बेडरूम मुझे चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा? होश में है? तो क्या मांग रहा है? चार बातें सुना देंगे, उसे धक्के मार करके निकालते। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात कहने की? क्या चाहिए आपको? अरे जिसे चाहिए उसे कुछ नहीं मिलता है। यहाँ चाह का काम नहीं है, यहाँ तो चाह पर विजय प्राप्त कर देने का काम है। यहाँ तो चाह पर विजय प्राप्त हो जावे वो चर्चा चल रही है। बोलो कैसी शब्दावली के प्रयोग हैं। इंद्राणी ने दोनों चरणों का स्मरण करते हुए स्मरण किया, भक्ति की, भक्ति पूर्वक। अरे ऐसा गंध ला करके, ऐसा चंदन ला करके आगे समर्पित किया प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणाग्र में ला करके, जिससे दसों दिशाएं महक रही थी।
और फिरते हुए भ्रमरों के समूह से मनोहर शब्द हो रहे थे। ये तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग है। आदि पुराण है ना, प्रथमानुयोग है, आदि पुराण है जिनसेनाचार्य का लिखा हुआ। लिखते हैं, क्या लिखते हैं वे? आदिनाथ भगवान की पूजन करने की भावना बाते हुए ये लिख रहे हैं, यहाँ अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज़, अरे भ्रमर गुंजायमान हो रहे हैं, भ्रमर उसके ऊपर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और देखो आप मदमस्त ऐसा सुंदर सुगंधित ये चंदन ला करके हे प्रभु आपके चरणों में भेंट किया। अरे प्रभु, लेकिन ये चंदन आपके चरणों में क्यों भेंट कर दिया? मुझे प्रभु ये आपका चंदन नहीं चाहिए, मुझे ये चंदन नहीं चाहिए, अगर चंदन तगर चंदन, ये चंदन मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भक्त? बोल तुझे क्या चाहिए? कि प्रभु मुझे तो चैतन्य की सौरभ की सुगंध चाहिए, मुझे तो वो सुगंध भा गई है। इस चंदन ने कोई काम नहीं किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को न मगर आराम दिया। ओह, प्रभु के सिंहासन की पूजन किए चंदन से, भगवान की पाद पीठ, अरे सिंहासन भी, जब सब भगवान बैठे हैं वहाँ सिंहासन की पूजन की, माने भगवान की पूजन की, और जगह जाकर के पूजन किए। तन को तो शांत, चंदन ने तन का उपचार किया, अब तक उस पर चंदन का लेप किया। मल मल कर खूब नहा करके, तन के मल का विक्षेप किया। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन सम है पाया। क्या बोलो? प्रभु मेरे तो जन्म जरा मरण का रोग है, प्रभु संसार ताप विनाशनाय चंदनम, प्रभु संसार ताप विनाशनाय, प्रभु संसार ताप नष्ट हो जाए। प्रभु भावना तो ये है संसार रूपी ताप मिट जाए। हो, संसार रूपी ताप मिट जाए तो किससे मिटेगा? बोले ये तन का ताप तो चंदन से मिट जाता है। तुमको चंदन सम है पाया, प्रभु आप ही असली चंदन हो। अरे असली चंदन तो आप हो, असली चंदन तो वो चैतन्य है। उस चैतन्य स्वभाव की सुगंध से, उस चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, उस गायक भगवान आत्मा जो देह देवालय में विराजमान है, जिसके अवलंबन से ये राग रूपी विष्टा की दुर्गंध धुल जाती है। ये मिथ्यात्व, विकार और कर्तृत्व के अहंकार रूपी विष्टा, राग, मिथ्यात्व और क्रोध आदिक इनकी विषय वासनाओं और कषायों रूपी जो दुर्गंध दिल और दिमाग में बसी हुई थी, वो दिल से और दिमाग से वो पूरी की पूरी सब धुल जाती है इस चंदन के माध्यम से। कौन से चंदन के माध्यम से? देखा जब अपने अंतर में, मैं ही तो अद्भुत चंदन हूँ, मैं कैसा चंदन ढूंढ रहा, जब मैं ही खुद में चंदन हूँ। क्या? अरे कैसे चंदन की बात है। निजातम ऐसा चंदन है, चैतन्य सुरभि है, उस चैतन्य की सुरभ, उस चैतन्य की सुगंध, उस सुगंध के आगे ये चंदन की सुगंध क्या काम करेगी? जिसे चैतन्य की सुगंध आती है, जिसे आत्मा की सुगंध आती है, उसे अब ये भव का ताप नहीं दिखाई देता है। जिसने चैतन्य की सुगंध को अपने ज्ञान ग्रहण का विषय बनाया, जिसने चैतन्य की सुगंध को अपने ज्ञान रूपी ग्रहण का विषय बनाया, अब उसे ये भव की ताप और भव का संताप रंच मात्र भी कष्ट प्रदान करने वाला नहीं दिखाई देता है। प्रभु इसलिए चंदन आपके पास में लेकर के आया हूँ। स्वर्गों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें क्या दम है, लेकिन मुझे तो स्वर्ग नहीं चाहिए ना, मुझे तो तुम जैसा पद चाहिए प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मिल जाएगा मुझे मालूम है, स्वर्ग मिल जाएगा।
मुझे मालूम है स्वर्गों की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे मालूम है ये देवगति का वैभव ये चरणों में आकर के पड़ेगा, और वो भी इसलिए चरणों में आकर के पड़ रहा है कि मैं आपका दास हूँ, मुझे नहीं चाहिए ना, इसलिए मेरे चरणों में आकर के पड़ रहा है। मुझे चाहिए नहीं ना, इसलिए आ रहा है मेरे पास में। आएगा, अपने आप ही आएगा, छप्पर फाड़ के आएगा पुण्य, पता नहीं छप्पर फाड़ करके आता है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। जब पाप कर्म का उदय होता है तो कहाँ से निकल जाता है, पतली गली से। जब पुण्य का उदय होता है तो कहाँ से आ जाता है, ऊपर से। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं भाई साहब, अलग अलग तरह की, विचित्र प्रकार की बहुत तरह की बातें हैं, ये क्या बताएं आपको। चलो, चंदन से यदि पूजन हो गई हो तो आगे बढ़ें, अक्षत की तरफ। हो गई क्या चंदन से पूजन? सुगंधित चैतन्य की सौरभ, चैतन्य की सुगंध, स्वभाव का आनंद, स्वभाव का अवलंबन जो ज्ञानी जीव लेते हैं उन्हें पुण्य की चाह नहीं होती। ये सहज बंधता है पुण्य, लिखा है यहाँ पर, ये पुण्य पुण्य वाली देवगति में चले जाऊँगा, देवगति जैसा शरीर मिल जाएगा, भगवान ऐसा शरीर मिल जाएगा, प्रभु ऐसा शरीर मिल जाएगा, उत्तम शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, सुगंध शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहाँ कहाँ बात कर रहा है, कहाँ कहाँ अटका फंसा हुआ है भैया, न मालूम कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, न मालूम कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। राग रंग में फंसा हुआ है, यहाँ सारी राग की गंध, यहाँ सारी राग की विभाव परिणति ये सब छूट जावे, उसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। चलिए और पढ़ते हैं चंदन की, बाद में अक्षत की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अक्षत के संदर्भ में बात कहते हैं, अक्षत पूजन का विधान। अक्षत पूजन का विधान क्या है? अक्षत पूजन का विधान, शाल्यक्षतैर्खण्डैश्च सदुज्ज्वलैर्जिनेश्वरान् समर्चयन्ति ये भव्या ये भजन्त्यक्षतं सुखम्। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 20वें अध्याय की ये पंक्तियां हैं। जो भव्य जीव अखंड और उज्जवल अक्षतों से, जो भव्य जीव अखंड और उज्जवल अक्षतों से भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। अखंड चाहिए भैया, अखंड। अक्षत, अक्षत, क्षत, पता है ये अक्षत कैसे होते हैं? ये निर्वाण शिला के संगम सा धवलाक्षत मेरे मन भाया। जरा चावल को देखो आप, उस एक साबुत चावल को देखो, अखंड चावल को देखो, आपको दिखता है या नहीं? सिद्ध शिला याद आती है या नहीं? सिद्ध शिला का आकार है उस चावल का। दोनों तरफ अनि आरे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए प्राचीन पूजाओं में। अनि आरे, अनि जानते, कॉर्नर्स। जिस चावल का ऐसा साबुत चावल होगा तो साइड में उसके कॉर्नर होंगे, उसमें वो कॉर्नर वाले जो ऐसे साबुत अखंड चावल जो दिखाई दे रहे हैं, जब जब मैं इन चावलों को देखता हूँ मुझे निर्वाण शिला दिखाई देती है। जब जब मैं इन चावलों को देखता हूँ मुझे सिद्ध शिला दिखाई देती है। मुझे सिद्ध शिला जैसी ये अक्षत प्रभु आपके सामने लेकर के आया हूँ, अखंड और उज्जवल अक्षतों से। अरे अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत लेकर के आया हूँ। मुझे तो अक्षय पद की प्राप्ति चाहिए, अखंड पद की प्राप्ति चाहिए। प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ, प्रत्याशी हूँ। क्षत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूँ। अक्षत, अक्षत, अखंड, उज्ज्वल, ओह उज्ज्वलता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है। ये धवल अक्षत कैसा प्रतीक है? ये अक्षतों से भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। जो भव्य भगवान की इस तरह से पूजन करते हैं वे अक्षय पद व मोक्ष के परम सुख को प्राप्त होते हैं। ओह, वे अक्षय पद को प्राप्त होते हैं, वे मोक्ष के परम सुख को प्राप्त होते हैं। ओह, क्या बतलाएं भाई साहब। कहाँ जाना है? जहाँ जाना हो उसे याद। अरे पूजन करते करते भी मुझे पूजन याद नहीं है, पूजन करते करते भी मुझे अपना पूज्य पद दिखाई दे रहा है। प्रभु पूजन कर रहा हूँ आपकी,
चढ़ा रहा हूँ यहाँ, ये अक्षत चढ़ा रहा हूँ, और अक्षत चढ़ाते चढ़ाते मुझे अक्षत पद दिखाई दे रहा है। चढ़ा रहा हूँ, अक्षत दिखाई दे रहा है, अखंड पद, अखंड आत्मा, अखंड अक्षत अखंड है, आत्मा भी अखंड है। अक्षत का जो शेप है वो सिद्ध शिला जैसा है, मुझे सिद्ध शिला याद आ रही है। उसकी अखंडता से मुझे अखंड आत्मा याद आ रहा है। अरे वो जो अक्षत हैं वे पुनर्जन्म हैं, जन्म नहीं होता उनका, अजन्मा है, वे पुनर्जन्म नहीं, वे अजन्मा हैं, उसका जन्म नहीं होता, उसे बो देने पर वे दोबारा प्रकट नहीं होते। ये अक्षत प्रभु मुझे इस बात को दिखा रहे हैं, दोबारा जन्म नहीं होगा, मेरा जन्म नहीं होगा दोबारा। हे प्रभु, हाँ दोबारा जन्म नहीं लूँगा, मरे अनंत बार बिन समझे, अब जन्म नहीं होगा प्रभु। जन्म जरा मरण के नाश की भावना जल चढ़ाते समय भाई थी, भव और आताप को मिटाने की भावना चंदन चढ़ाते समय भाई थी। अक्षत अक्षत लेकर के, मानो एक एक द्रव्य हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा ली जा रही है। पता है प्रतिज्ञा कैसे ली जाती है? प्रतिज्ञाएं किस तरह से लेते हैं? अक्षत आदि अर्घ वगैरह इस तरह से हाथ में लेकर के, श्राप किस तरह से दिए जाते थे पुराने जमाने में। हाँ, हाथ में जल लिया और जल लेकर के, और हे श्राप तथास्तु कल्याणमस्तु, ये हाथ में कोई द्रव्य लेकर के, अरे मुझे सौगंध है अक्षत की प्रभु, अक्षय पद की प्राप्ति करके रहूंगा। क्या मैं सौगंध लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं प्रभु, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अक्षय पद अवश्य पाऊंगा, हरंत दशा को प्राप्त करूंगा प्रभु, अक्षय पद को प्राप्त करूंगा। ये भावनाएं अंदर से उठती है, भावनाएं उछलती है अंदर से, अंदर में ऐसी भावनाएं उठती है। भक्त की भावनाएं हैं भाई साहब, भक्त की भावनाएं हैं, द्रव्य तो अवलंबन है, ये तो भक्त की भावनाएं हैं। क्या भक्त सिर्फ भावना भा रहा है, भक्त इस तरह की भावना भा रहा है, ऐसी भावना भा रहा है ये भक्त, कैसी भावना भा रहा है? प्रभु तेरे समान, प्रभु तेरे समान, प्रभु अक्षय अक्षय, प्रभु सिद्ध शिला दिख रही है मुझे, मुझे सीट दिख रही है, यहाँ आकर के बैठूंगा प्रभु, इस जगह पर आकर के बैठने वाला हूँ मैं। अनंत बार गया हूँ निगोदिया बन करके, अब तो अनंत बन करके सिद्ध दशा की प्राप्ति करूँगा। अपने में समा जाने का मार्ग है ये तो। देखो जरा क्या क्या लिख रहे हैं। अक्षय अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। क्या बोलो? अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। प्रभु अक्षय पद प्राप्त है, अक्षय पद की प्राप्ति की भावना से, अक्षय पद प्राप्ति की भावना से अक्षय पद प्राप्त करना है। ज्ञानचंद बाबूजी साहब, क्या अब तो ज्ञान ज्ञान में समा जाए, बस ये काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं। जरा देखो नीचे, और पद्मनंदी पूजाष्टक 19वें अधिकार का 3रा श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। राजत्यसौ शुचितराक्षत पुंजराजिः दत्ताधिकृत्य जन्माक्षतमक्षधूर्तैः वीरस्य नेतर्जनस्य तु वीरपटो बद्धः शिरस्यतितरां श्रियमातनोति। क्या शब्द हैं? ये ध्वनि, ये शब्द गूंजते रहे हमारे दिलो दिमाग में, ये भावनाएं बढ़ती रहे हमारी, ऐसी उज्जवल भावनाएं। वाह वाह भाई साहब, क्या क्या शब्द हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, कहाँ कहाँ से लेकर के आए हैं। देखो आप 2-2 ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, और आगे पुष्प के लिए तो प्रमाणों की जड़ी लगा दी है, क्योंकि पुष्प के संदर्भ में थोड़ी सी भ्रांतियाँ ज़्यादा रहती है, इसलिए पुष्प के संदर्भ में थोड़ी डिटेलिंग दी है। चलिए अपन तो यहाँ अर्थ पढ़ रहे हैं पद्मनंदी पूजाष्टक का 19वें अधिकार का ये 3रे श्लोक का अर्थ। 385 नंबर पेज पर ऊपर की 2 पंक्तियाँ, इंद्रिय रूपी धूर्तों से नष्ट नहीं किए गए। ओहो ओहो ओहो, हम कैसे हैं, हमारी क्या हाल है? बोलो क्या हाल है हमारे? क्या बोलो, बोलो जनाब, क्या हाल है? क्या हाल है? इंद्रिय रूपी धूर्तों के चक्कर में पड़ा है। क्या धूर्त के चक्कर में पड़ गया है?
विषयों के चक्कर में पड़ गया है। विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। भोगों की तृष्णा को छोड़ चेतन की साधना में चल पड़ने मी कुमार। चल पड़े आदि कुमार, चल पड़े पार्श्व कुमार। बोलो ये क्या लिख रहे हैं, कहाँ धूर्तों के चक्कर में उलझ गया। अरे इंद्रियां, लुटेरे 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 लूट रहे हैं हमारे को। ये लुटेरे हैं भाई साहब, लुटेरे हैं। किसको लूट रहे हैं? ये हमारे उपयोग को लूट रहे हैं। क्या लूट रहे हैं प्रभु? मेरे उपयोग को लूटने वाले ये लुटेरे। स्पर्शन इंद्रिय लुटेरे है, रसना इंद्रिय लुटेरे हैं, घ्राण इंद्रिय लुटेरे हैं, धूर्त हैं, धोखा देने वाले। ये चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय ये लूट रहे हैं हमारे को, ये धूर्त हैं, ये लुटेरे हैं। समझना जरा, यहाँ लिख रहे हैं ये इंद्रिय रूपी धूर्तों से, इंद्रिय रूपी धूर्तों से धूर्त हैं, इनसे नष्ट नहीं किए गए। ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान हैं। हे प्रभु धन्य हैं आप, धन्य हैं आप जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हुए। हे प्रभु धन्य हैं आप जो इंद्रिय विषयों और आसक्ति विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके आपने दीक्षा लेने का निर्णय किया। धन्य है प्रभु आप, आपका वैराग्य, आपकी दीक्षा, आपकी परिणति स्वरूप में समा गए। प्रभु आप अपने स्वरूप में समा करके आपने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। प्रभु धन्य है आपका जीवन। धन्य मुनीश्वर आत्म हित में छोड़ दिया घर बार प्रभु, धूर्तों के चक्कर में नहीं पड़े। और जो धूर्तों के चक्कर में पड़ जाते हैं वे छोड़ नहीं पाते। क्या करो, धूर्तों की टोली है। ये इंद्रिय विषय, पांचों इंद्रियों के विषयों के भोग, ये ऐसे इनके द्वारा नष्ट नहीं किए गए जिनेंद्र भगवान हैं। उनको आश्रय कर, जो अक्षतों के पुंज चढ़ाए हैं इनको आश्रित कर। किनको आश्रित कर? इन सब हे जिनेंद्र देव आपको आश्रित करके, आपको लक्ष्य में रख करके ये अक्षतों के पुंज चढ़ाए हैं। वे पृथ्वी पर चढ़ाने योग्य हैं। कैसे शब्द दिए हैं? क्या चढ़ाने योग्य हैं? दुनिया में और कोई वस्तु चढ़ाने योग्य नहीं है प्रभु। अक्षत तो चढ़ाने योग्य है, चावल चढ़ाने योग्य नहीं है प्रभु। अक्षत तो चढ़ाने योग्य है, जौ चढ़ाने योग्य नहीं है, बाजरा चढ़ाने योग्य नहीं है प्रभु। अक्षत तो चढ़ाने योग्य है लेकिन चने चढ़ाने योग्य नहीं है प्रभु। प्रभु अक्षत तो चढ़ाने योग्य है, एकमात्र चढ़ाने योग्य की बात कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर क्या चीज चढ़ाने योग्य है? अरे प्रतीक भी ऐसे होते हैं, बातें भी ऐसी होती है। ये जल चंदन आदि के तो प्रतीक है, ये तो प्रतीक चिन्ह है। किस बात का प्रतीक है कि तुम्हें किस जगह जाना है, तुम्हारी मंजिल कौन सी है, उस जगह पर जाने के प्रतीक है। ये अक्षय, अक्षय पद की प्राप्ति की भावना का प्रतीक है। ये अक्षय जन्म जरा मरण की भावना, त्याग भावना का प्रतीक है। जन्म जरा मरण को छोड़ देने का प्रतीक है। सिद्ध शिला का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है। ये अक्षत, यह अखंडता का प्रतीक है। यह अखंड स्वभाव का अवलंबन करा देने के लिए, यह अखंड स्वभाव को दिखा देने के लिए, अखंड स्वभाव को बताने के लिए। यह अखंडता प्रभु, अखंडता, मैं अखंड हूँ, यह अखंडता बतला रहे हैं यहाँ। ये चैतन्य की अखंडता, ये ध्रुव स्वभाव की अखंडता को बतलाने के लिए अखंडित द्रव्य आपके चरणों की शरण में लेकर के आया हूँ। बोलो एक एक द्रव्य कितने जबरदस्त हैं। जल कहकर के क्या भावना भा रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।